Firstly, congratulations to all the new doc subs. सबको प्रणाम. Welcome to the other side. Welcome to the second innings of your NEET journey. पहला NEET UG था, अब NEET PG है. सबसे पहला सवाल आता है कि ये वीडियो क्यों है, किस बारे में है. तो ये वीडियो NEET PG के प्लान के बारे में है जो मैंने न्यू इंटर्न्स के लिए बनाया है, जो अपनी इंटर्नशिप को अभी चालू करने वाले हैं या ऑलरेडी चालू कर चुके हैं. सवाल तुम लोगों की तरफ से ये होता है कि मैं क्यों करूँ इस साल, क्या जल्दी है, अगले साल कर लूंगा, ड्रॉप ले लूंगा. तुम्हारे पास एक पूरा साल है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नीट पीजी को क्रैक करने की और इसे नहीं छोड़ना चाहिए. अकेला पढ़ना आसान नहीं होता यार. तुम में से बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप लिया होगा अपने यूजी के टाइम में और तुम्हें पता है एग्जैक्टली कितना बुरा होता है वो फीलिंग. अपने घर पे अकेले बैठना, सुबह रोज उठना, ट्राई करना कि अब तुम फिर से अपने अंदर वो मोटिवेशन लाओ, जबकि तुम्हारे इंस्टाग्राम पे तुम्हारे ही साथ वाले अपने नए दोस्तों के साथ अपनी नई लाइफ के बारे में, रेसिडेंसी के रिगार्डिंग पोस्ट करते रहते हैं, फोटोज डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, रील्स डालते हैं. तुम में से कई लोगों ने ये चीज़ अपनी यूजी के टाइम पे फेस करी है और अब इन द सोशल मीडिया एरा मच मोर डिफिकल्ट है वुड से. तो ये अभी अभी की नई नई खुशी डॉक्टर बनने की बहुत जल्दी दुख में कन्वर्ट हो सकती है अगर तुम राइट टाइम पे राइट एक्शन ना लो. पर थ्योरी एग्जाम मैंने पास कर लिया, अब मैं कैसे स्टार्ट करूं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉलेज के नंबर, कॉलेज के मार्क्स आर इररिलेवेंट फ्रॉम वेयर यू विल बी इन योर नीट पीजी जर्नी. मैं अपने बैच में वर्स्ट तो नहीं था, लेकिन मैं डेफिनेटली बॉटम 50% में आता था. 250 बच्चों का बैच था हमारा और मैं कहीं 140-50 के आसपास आता था. मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, 6 महीने का डिटर्मिनेशन था. ड्रॉप में आँख खुली, लेकिन हाँ खुली. 6 महीने मेहनत करी और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं टॉप 10 में फिनिश करा अपने बैच में. बहुत कम लोग थे जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज फोड़ा था और मैं उनमें से एक था. तो ये कहानी सिर्फ एफर्ट, डेडिकेशन और जज्बे की है कि तुम कितना समय डिवोट कर सकते हो अपनी इस जर्नी को. मुझे बहुत सारे लोगों के बारे में पता है जो बहुत गिल्टी फील करते हैं अपनी एमबीबीएस में 1-1 1.5 करोड़, अब में भी 2-2 करोड़ खर्च करने के बाद, और डेफिनेटली एंड में ये रियलाइज करना कि यार सिर्फ एमबीबीएस किसी काम का नहीं है, अभी भी बहुत कुछ करना है. और अगर इसी तरह करना है पड़ेगा जिस तरीके से अभी किया है तो बहुत पैसा खर्च होने वाला है. मैं भी तुम्हारी तरह इसी जगह पे था कुछ समय पहले, एंड नाउ आई वांट टू हेल्प ऑल ऑफ यू जो इस जगह पे हैं और अपने माइंडसेट और अपने सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं. चैनल इज डेडिकेटेड टू ऑल सच जूनियर्स ऑफ माइन जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज से हैं and they dream of getting into good government colleges and set an example that it can be done. The private to government college leap is definitely possible. सबसे पहला आता है गोल सेटिंग. फर्स्टली ये रियलाइज करो कि एक प्राइवेट कॉलेज की सीट की कॉस्ट क्या है, तुम क्या कॉस्ट पे करोगे उस सीट को पाने की. सपोज तुम एक रेडियोलॉजी रेसिडेंट बनना चाहते हो, प्राइवेट कॉलेज में उसका क्या फी है. उसका फी है 1.5 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ के बीच में, 3 साल की बात मैं कर रहा हूँ. तो ये रियलाइज करना कि तुम जिस कोर्स में एडमिशन लोगे थ्रू प्राइवेट रूट और एक बंदा जिसने एक गवर्नमेंट सीट को क्रैक करा है, सेम कोर्स को करने का इतना अमाउंट में डिफरेंस, और एंड ऑफ द डे कौन जीतेगा 3 साल बाद, जिसने अपनी रेसिडेंसी में ज़्यादा मेहनत करी. क्योंकि गुस्ते टाइम तो तुमने पैसों से रिकवर कर लिया उस जर्नी को, लेकिन एंड में कौन जीतेगा जिसकी मेहनत करने की आदत है. तुम अगर लेजी रहे हो और तुमने प्राइवेट कॉलेज सीट ली है क्योंकि तुम लेजी थे ऑफ कोर्स, तो तुम उस लेजीनेस को मेंटेन करोगे और एंड ऑफ 3 इयर्स वो फिर से तुमसे जीत जाएगा एंड यू विल अगेन एंड अप फिनिशिंग वर्स देन द अदर पर्सन. तो तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि किस रैंक पर क्या सीट मिलती है. उसके लिए बाद में जाकर कट ऑफ सीरीज वाली प्लेलिस्ट लगाओ और उसे देख के जानो कि तुम कहाँ पहुँचकर कितने नंबर लाकर क्या अचीव कर पाओगे. वंस यू गॉट द रियलिटी चेक, एक बेसलाइन जीटी दे दो आज, ग्रैंड टेस्ट, और अपनी औकात जान लो
उसे अपने स्टडी टेबल के दीवार पे चिपका दो कि आज तुम्हारा स्कोर ये है, ये तुम्हारा रॉक बॉटम है, एंड द ओनली वे इज अप फ्रॉम हेयर। सो तुम्हारा शेड्यूल क्या होना चाहिए? सी, तुम्हारे पास अभी 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप है, अज्यूमिंग नीट पीजी इज इन मार्च 2025, ठीक है, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एस्टिमेशन। थोड़ा सा लेट ही होगा, मार्च 2025 से पहले होना मुश्किल है थोड़ा, राइट? कितना टाइम हुआ? 365 डेज, पूरे 52 वीक्स है। I know all of you are from private colleges and internship is not going to be very very tough for all of you. Maybe a few postings like obs gynae, medicine, surgery will be hectic, but it might differ from college to college. I'm not saying that it's not going to be tough at all, right? So assuming you work on an average from 8 a.m. to 4 p.m, assuming a 8-hour shift, because सम डेज डर्मा में तुम्हें इतना नहीं जाना पड़ेगा, शायद पीएसएम में भी इतना नहीं जाना पड़ेगा, मेडिसिन में जाना पड़ेगा, तो एवरेज हम मानते हैं कि 8 घंटे की शिफ्ट होती है। प्लस मैं मान रहा हूँ बहुत ही कंफर्टेबल 7 आवर्स ऑफ स्लीप, ठीक है? यू स्टिल हैव अबाउट 9 आवर्स ऑफ टाइम ईच डे टू डू व्हाट यू वांट टू डू। अज्यूमिंग अभी तुम नए इंटर्नशिप चालू कर रहे हो, 3 आवर्स ऑफ सोशलाइजिंग, पार्टिंग, ऑल ऑफ दैट, एंड स्टिल यू हैव अराउंड 6 आवर्स। मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूँ सिर्फ 4 आवर्स से स्टार्ट करो, सिर्फ 4 आवर्स से स्टार्ट करो अब से, और हर 15 दिन में 1 घंटा बढ़ा लो अपने शेड्यूल में। 15 दिन बाद 5 घंटे पढ़ने लगो, उसके 15 दिन बाद 6 घंटे, तो 1 महीने आज से में तुम्हारा 6 घंटे डेली का शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है? तो मेरा ये मानना है कि अगर तुमने इस शेड्यूल को फॉलो किया जो मैं दे रहा हूँ, तुम इजीली टॉप 2000 रैंक में फॉल करोगे। दैट्स माई गारंटी, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। Even if you are at a score of 100 in a GT right now, सिर्फ 100 नंबर आ रहे हैं 800 में से, तो भी अगर तुमने कंसिस्टेंटली मेरे प्लान को फॉलो किया, तुम डेफिनेटली टॉप 2000 रैंक में लैंड अप करोगे। I understand that everybody is going to have tough days where nothing could get done, but just like in life, you don't skip your meals, you don't skip your NEET PG preparation this year. You're building your dream. Each day wasted is a step back. So we need to add something each day. Remember, it's a marathon, it's not a sprint, and the brightest minds are going to get lazy. You just have to be consistent in your effort, and I promise you, I really promise you that you will leave behind hundreds of people. Each day you keep going, hundreds of people. इतना रैंक में फर्क आता है इनमें। तुम्हारे टारगेट्स क्या है? नीट पीजी 2024 है जुलाई 2024 में। So let's finish our first reading by that time, which is about 130 days away from now, right? अगर तुम थोड़ा लेट भी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हो तो 120 डेज तो है ही है, ठीक है? So break the schedule however you want. तुम्हें पता है तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं, किसको कितने दिन देने चाहिए। 130 दिन बहुत ही ज्यादा फेयर टाइम है टू कंप्लीट योर फर्स्ट रीड। अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, छुआ भी नहीं है किताबों को, तो भी ठीक है। 130 डेज में फर्स्ट रीड खत्म करेंगे, 65 डेज फॉर फर्स्ट रिवीजन, 65 डेज फॉर रिवीजन 2। टोटल कितना हो गया? 260 डेज हो गया। 130 डेज के 2 सेट्स हो गए टोटल। नाउ कम्स नवंबर 10th। यहाँ क्या है? INI CET। INI CET में हमारा टारगेट है टॉप 20,000 रैंक्स में ब्रेक इन करना। बहुत इजी है, 260 डेज बहुत इजी टारगेट दिया 20,000 रैंक के अंदर आना। तुम डेफिनेटली इससे बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हो। सो even if you get there, it will be a huge achievement, and I'm sure every one of you will be able to get there, because if you follow what I tell you to, it will be very easy to get into these ranks. Next we will do revision 3 in 50 days, revision 4 in 23 days, and the final last punch is the 10-day revision. ये हमारा की है। हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आखिरी 10 दिनों के लिए। हम नीट पीजी एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसा कि तुम्हें पता है, अभी तुमने यूनिवर्सिटी ली है, जो चीज़ तुमने पिछली रात को रिवाइज नहीं करी, भले तुमने 1 महीना पहले कितनी भी तैयारी करी थी ऑब्स की, अगर तुमने अब्रप्शियो प्लेसेंटा पिछले दिन नहीं पढ़ा तो तुम्हें एग्जाम में रिकॉल करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ऐसी ही नीट पीजी की प्रिपरेशन है। तुमने कितना भी पढ़ा हो, अगर आखिरी 10 दिन में रिवाइज नहीं किया तो तुम एग्जाम में नहीं ले जा पाओगे, और जो तुम एग्जाम में नहीं ले जा पाए उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए रिविजन इज द एसेंस ऑफ आवर प्लान, और रिवीजन पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो
ये सारी कैलकुलेशन के बाद भी तुम्हारे पास करीब 18 दिन रहते हैं, which is a gap, which is the leeway you have to do whatever you wish in between, right? So reading more is not going to get you anywhere. How much you can recall is the key to where you will get in your NEET PG exam. रिविजन प्लान करना सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आगे पढ़ते नहीं जाना, जितना पढ़ रहे हो उसको याद भी रखना है। इसके लिए हमने एक नीट पीजी प्लानर तैयार किया है। उसमें क्या है, तुम जो भी आज पढ़ रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल तुमने आज ट्विन प्रेगनेंसी पढ़ा, तो तुम अपने नीट पीजी प्लानर में जो हमने डिजाइन किया है उसमें एंट्री करोगे तुमने आज ट्विन प्रेगनेंसी पढ़ा, ठीक है, ये टॉपिक की। आगे जाकर ये प्लानर तुम्हें अपने आप बताएगा कि इस टॉपिक को कब कब रिवाइज करना है, ठीक है। तुम्हें बस आज की एंट्री करनी है, पेज 2 पे शो अप होगा कि तुम्हें इस टॉपिक को कब रिवाइज करना है। जस्ट फॉलो दैट प्लानर। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। जस्ट वॉच दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड हाउ द नीट पीजी प्लानर विल वर्क फॉर यू। कमिंग टू द माई नोटबुक दैट आई हैव पर्सनली डिजाइंड, बाकी लोग उसे शायद 20th नोटबुक बोलते हैं, सिमिलर लाइंस पे बनी है, लेकिन मेरा एक एफर्ट है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। इसमें हम इंक्लूड करते हैं जीटीज जो हम देंगे उसके सॉल्यूशंस को, जो हम रोज पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको, जो हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे उनको। ये हमारे मेन इंक्लूजन होंगे इन द माई नोटबुक। और इस माई नोटबुक को हम डेली रिवाइज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे प्रिपरेशन का एसेंस है। माई नोटबुक को कैसे प्रिपेयर करना है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, काइंडली वॉच दैट वीडियो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट सोर्सेज शुड आई यूज। See, all the teachers are good, some are better, some will suit your style, some won't suit your style of learning. So you will need to check for yourself which sources I use personally. उसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, you can watch that. If you want, you can follow those sources. मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जरूर आपने अपने पिछले 4 सालों में किन स्पेसिफिक सोर्सेज से वीडियोस देखे होंगे, कुछ फॉलो किया होगा। नया मत करना यार, जिस सोर्स से पढ़ा है ट्राई टू फॉलो दैट सोर्स। अगर कुछ भी मेमोरी है तो उसको पॉलिश करना रादर देन स्टार्टिंग अ न्यू सोर्स। इंटर्नशिप के साथ प्रिपेयर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यू एंड योर फ्रेंड्स कैन टुगेदर परचेज मल्टीपल सोर्सेज। किसी के पास स्नैप होगा, किसी के पास सेरेबेलम होगा, किसी के पास डैम्स होगा, किसी के पास भाटिया होगा। You can use different sources for different subjects as you like, क्योंकि कई बार क्या होता है टीचर मूव कर जाते हैं इधर से उधर and then you get stuck some। इस important question है कि मेन वीडियो करें या रिवीजन वीडियो करें। मेरा ये मानना है अभी 1 साल बचा है, 130 दिन है, मेन वीडियोस को फॉलो करो as much as possible। अगर हमें टॉप 2000 रैंक्स को टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा बेस नोट्स काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए मेन वीडियोस को फॉलो करना would be a good thing to do। How many GTs should I give? So target GT every second Sunday until your first read, and then we'll do it every 1 week. Reviewing the GT is really more important, and you should check out the video on how to review a GT perfectly. It should be my daily MCQ target. So we will start with 50 MCQs per day and then reach to about 100 a day within 1 month. जो टॉपिक आप आज पढ़ रहे हो उसके MCQ क्यू बैंक से करना इज नॉट वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि आपकी मेमोरी बहुत फ्रेश है, अभी आपको याद है, और it will not be a very fair analysis to what you can be will be able to recall after a month or so. So we will do a mixed bag. ये मत बोलना कि हमने सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े, हम सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कैसे करें। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तुम्हें पढ़ते पढ़ते ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है। उसके लिए हम PYQs करने वाले हैं, इसलिए इस जर्नी में जुड़ जाओ। We already have about 300 people in our group जिनको हम पर्सनली मेंटोरशिप दे रहे हैं, जो हमारे साथ डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक मॉड्यूल बनाकर देता हूँ मैं 100। तो 1 महीने तक हम टारगेट रखते हैं 50 क्वेश्चन से स्टार्ट करके, इवेंचुअली हम 100 क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे इवेंचुअली। इन क्वेश्चंस को रिव्यू करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इनके सॉल्यूशंस को वी विल इंक्लूड इन आवर माय नोटबुक। हाउ डू आई कंसीडर दैट आई हैव कंप्लीटेड अ सब्जेक्ट। पहली बात तो आप वीडियोस देख चुके हो, उनके नोट्स बन चुके हो, आप उसके PYQ सॉल्व कर चुके हो, आप उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे चुके हो, और आप उसका MCQ डिस्कशन वीडियोस देख चुके हो। मेरे हिसाब से 5 चीजें हो जानी चाहिए, and then you will mark the subject done। ठीक है। How can I use my internship in the best way? See,
You may forget what you read, but you will never forget what you have seen. So आपको याद होगा आपने वेरिकोज वेन्स जब पहली बार देखा था, तब उसका जाके अगर आपने एजदास से पढ़ा था तो आप नहीं भूलोगे कभी कि क्या क्या आया था उसमें, क्योंकि आपने फिजिकली उन चीज़ों को ऑब्जर्व करा है, देखा। मेक श्योर तुम वार्ड राउंड्स में पार्टिसिपेट करते हो, पेशेंट केयर में एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हो, और रोज जो केसेस देखते हो अपनी पोस्टिंग्स में उनको जाके रीड करो, उन सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस दो जिस टाइम तुम्हारी वो पोस्टिंग चल, चीजें बहुत काम आएंगी। डोंट बी ओवर एंथुजियास्टिक फॉर प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे अगर तुमने अपने नीट पीजी एग्जाम क्रैक नहीं किया तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी काम नहीं आने वाला है। More important is cracking your NEET PG. Along with it, it is important to strike a very fine balance in your practical work and your NEET PG academic preparation. पढ़ते चलो, जितना प्रैक्टिकल हो सकता है करो, लेकिन ओवर एंथुजियास्टिक होकर टाइम वेस्ट मत करो। Lastly, I just want to say that I'm always open to helping anyone and everyone. We already have a group of about 300 people. I urge you to join that group. जब उस माहौल में रहते हैं हम पढ़ने के, तो हम अपने आप लोगों को देख के मोटिवेट होते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वी कैन ऑलवेज कंटिन्यू द कन्वर्सेशन इन द कमेंट सेक्शन। आपको मुझसे कुछ भी और हेल्प चाहिए, काइंडली कॉन्टैक्ट मी। ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग, लव यू।